मोहतरम नाज़रीन, आप सभी हजरात का वैली वॉइस में खैर मकदम है। जी बिल्कुल हजरात, आप सभी को पता होगा कि आजकल एक्सीडेंट्स जो है आए दिन देखने को मिल रहे हैं, चाहे उसमें छोटा बच्चा हो या चाहे उसमें जो है मुलव्वस बड़े बच्चे हो, चाहे वो एक्सीडेंट टू व्हीलर का हो या चाहे फिर वो एक्सीडेंट फोर व्हीलर का हो। आए दिन एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें किसी ना किसी की जो है जान चली ही जाती है। जब बिल्कुल बात करते हैं कल दिन की ही, कल दिन में ही 2 से मज़ीद सड़क हादसा हुए थे जिसमें आपको बता दूं छोटे छोटे नन्हे फूलों ने जो खिलने से पहले ही मुरझा गए। जी बात कर रहे हैं कल के टिंगपुरा एक्सीडेंट की, जहां पे 3 लड़के जो है उस गाड़ी में सवार थे जिनके बाद हादसा और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जी बिल्कुल। और अगर बात करें इसी साल की ईद की, यानी जब माह रमज़ान ख़त्म हो गया तो ईद आई, तो आपको बता दें जितने भी एक्सीडेंटल केसेस जो थे हॉस्टल में एसएमएचएस में जितने भी केसेस आए वो मज़ीद 80% जो है वो एक्सीडेंटल केसेस थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें उसमें भी मुलव्वस जो थे मैक्सिमम हमारे नौजवान, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इसमें कहीं देखा जाए तो इसमें छोटे बच्चे ही ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि आजकल के माँ बाप जो है वो बच्चों की ज़िद पे, उनकी हर ज़िद पूरी करने के लिए अपने बच्चों के हाथ में गाड़ियों की चाबी दे देते हैं, टू व्हीलर्स की चाबियाँ दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जनाब अगर हमने इन्हें सही एज में नहीं दिया या फिर हमने इन्हें ये नहीं बताया कि ये जो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है सेफ्टी गियर्स क्या है, हमारे पास क्या क्या सेफ्टी वेपन्स होने चाहिए। जैसे कि अगर हम टू व्हीलर राइड कर रहे हैं तो हमारे पास हेलमेट ज़रूरी होनी चाहिए, कंपलसरी है, हेलमेट होनी चाहिए। और हेलमेट भी वो होनी चाहिए जो आपको बता दें आपके सर को पूरा कवर करे। बल्कि आज ऐसी हेलमेट्स आती है जो बस दिखाने के लिए, ताकि ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़े ना, उसके लिए हेलमेट्स होनी चाहिए। अपने बच्चों को हेलमेट्स दे, अगर वो फोर व्हीलर चला है तो उनको बताए कि स्पीड क्या होनी चाहिए, सीट बेल्ट जो है हमेशा पहन के होना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल के माँ बाप बच्चे की जिद पे चाबी उठा के टू व्हीलर की चाबी या फोर व्हीलर की चाबी अपने बच्चों के हाथों में थमा देता है, ये सोचे बगैर कि क्या हमारा जो बच्चा है जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ। पहले सबसे बड़ी ये गलती है कि आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे में, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती है, इवन लर्निंग लाइसेंस भी नहीं होती, उसके हाथ में गाड़ी की चाबियां थमा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बच्चों में और माँ बाप में एक दूरी सी बन गई है जब से सोशल मीडिया आया है। नो डाउट कि हर चीज़, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है हर एक चीज़ के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसानात होते हैं, यानी सबके मेरिट्स और डेमेरिट्स होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया की वजह से एक इंसान जो है वो अपने ही मोबाइल का कैदी हो गया है। यानी इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है, इंसान दिन में भी कहीं काम से आता है तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है, अपनी मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशंस चेक करता है, और जो ही काम ख़त्म करके वो अपने घर को आता है, आपको बता दूं घर पे भी वो अपने रूम में अलग जाके इस मोबाइल फ़ोन के साथ लगा रहता है। यानी जो पहले होता था, फैमिलीज में बैठते थे छोटे छोटे बच्चे, वो अपने दादू दादी नानू नानी उनके पास से कहानियाँ सुनते थे, आपस में बातचीत करते थे, फैमिली टाइम होता था। लेकिन आजकल नहीं, आजकल क्या होता है, जब खाना, अब पहले जो होता था सब खाने के वक्त फिर भी मिलते हैं, और आज जब खाना खाना होता है तो पहले बुलाया जाता था, आज मैसेज की जाती है कम फॉर डिनर या फिर फ़ोन किया जाता है। यानी इतना हम डिपेंडेंट हो गए फ़ोन के साथ, हमने अपनी तमाम चीज़ों को अपने मोबाइल फ़ोन का पाबंद कर दिया, जिसकी वजह से न माँ बाप को बच्चे का ध्यान रहता है और ना ही बच्चे को माँ बाप का। यानी सब अपनी इस सोशल मीडिया लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि जनाब आए दिन हमें देखने को मिलता है कि हमें कीमती जानें गंवानी पड़ती है। और अगर देखा जाए ऐसे आए दिन स्टंट्स भी देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अपना काम बखूबी निभाकर उनको जो है उन पे कार्रवाई की जाती है। और अगर बात करें आए दिन ऑन रोड होता है, चाहे वो महकमा ट्रैफिक हो या चाहे वो रोड सेफ्टी फाउंडेशन की कोई एनजीओ हो जो सड़क पे आती है, नौजवानों को बताती है, बुजुर्गों को सिखाती है कि कैसे करना है क्या नहीं करते, उनके साथ एसएसपी, अगर बात करें एसएसपी साहब की या डीएसपी साहब की, वो भी ट्रैफिक वहाँ पे होती है, नौजवानों को गाइड किया जाता है। लेकिन इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देते हैं। यानी उनको ये लगता है कि ये हमारे दुश्मन है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि जनाब अगर ये हमें
कुछ बता रहे हैं कि हमें रोक रहे हैं सड़क पे, हमें बता रहे हैं, हमें काउंसलिंग कर रहे हैं कि जनाब ऐसे सीट बेल्ट लगाए, ऐसे हेलमेट लगाए, लेकिन उनका वहाँ से अलग ही एटीट्यूड होता है, हमने तो लगाया है, हम ऐसे ही लगाएंगे। वो एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देते, और जो ही उन्हें चालान किया जाए तो कहते हैं हमारे तो पास और भी चालान है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि जब हम, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो खवातीन हो, जब वो सड़क पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके चल रही है, वो ना सिर्फ अपनी जान को हथेली पे लेके होता है, बल्कि जो वहाँ पे लोग होते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं उनकी जान को भी हथेली पे लिए होता है अगर वो गलत ड्राइविंग करता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आज सुबह ही एक वाकया बारामूला के पलहालन में पेश आया, जहाँ पे एक शख्स, बुजुर्ग शख्स जो है वो चल रहा था सड़क से और किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी है। जी बिल्कुल, ये वाकया भी है कि ना सिर्फ जो गाड़ी में होते हैं उनकी जान खतरे में होती है अगर रॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, बल्कि जो शख्स रास्ते से चल रहे होते हैं, जो बेचारे अपने काम को निकले होते हैं या किसी भी काम से बाहर गए होते हैं, तो उनकी जान भी जो है खतरे में डाल देते। और अगर बात करें, रिसेंटली एक वाकया आया, एक स्कूल बस का दरवाज़ा खुल के एक बच्चा वहाँ से गिर गया, वो भी जो है अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और अगर बात करें कल की, जहाँ पे 3 नौजवान बच्चे एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, और आपको बता दें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल छोटे बच्चे थे, बड़े भी नहीं थे, उनको बच्चे ही कहा जा सकता है। एक छोटी सी गलती से जो है कीमती जाने चली जाती। और अभी अगर देखा जाए, अभी मौसम सरमा आया है, यानी जम्मू कश्मीर में जो है अभी बारिशों का सिलसिला जारी होगा, बर्फबारी का सिलसिला जारी होगा, तो रोड जो है, रोड पे फिसलन ज़्यादा देखने को मिली। चाहे वो हम हैरीज की बात करें, साधना टॉप, राजदान टॉप, साधना पास, सिंथन टॉप, मुगल रोड, या जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है उसकी बात करें, वहाँ से भी जो है फिसलन काफ़ी होती है। आप नेशनल हाईवे छोड़े, उसके लिए एडवाइजरी दी जाती है, रोड बंद किया जाता है। लेकिन अगर बात करें प्लेन्स की, यानी जो जम्मू कश्मीर है, बारिशों का सिलसिला जारी होता है तो सड़क पे फिसलन होती है। तो लोगों से गुजारिश है कि इसमें भी काफ़ी सारे सड़क हादसा देखने को मिलते हैं, जिसमें कई सारे लोग, बल्कि ना सिर्फ जो गाड़ी में सवार होते, जो कि पैदल चल रहे होते, वो भी इसका शिकार होकर अपनी कीमती जानें गंवा देते। तो हमें प्रिकॉशंस पहले से ही चाहिए कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, हमें कितनी स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की, अगर बारिश है, बर्फबारी है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स है। और उन तमाम वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपका बच्चा 18 से ऊपर है, यानी वो 18 ईयर से प्लस है, तो ही उनके हाथ में 2 व्हीलर की या 4 व्हीलर की चाबी दे दे, और उनके पास मॉडिफाइड ना दे, और हाई एंड गाड़ियां पहले ही अपने बच्चों को ना दे, हाई एंड गाड़ियां, मॉडिफाइड गाड़ियां बच्चों को ना दे, पहले उन्हें जो है छोटी गाड़ियां दे दे जब तक वो सीख ले। और वो भी तब दे जब उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जब उन्हें पूरा पता है कि इस गाड़ी का, इस बाइक का या इस स्कूटी का कैसे इस्तेमाल करना है, और पूरी सेफ्टी गियर्स के साथ उनको पहले समझाए कि आपके पास ये व्हीकल है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ना सिर्फ उनको बताया जाए कि अगर आप थोड़ा सा भी गलत करोगे तो ना सिर्फ आपकी जान, बल्कि जो आपके साथ गाड़ी में बैठा हो और जितने भी लोग चल रहे हैं उनकी जान भी जो है ख़तरे में जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारा दारमदार जो है ये वालिदैन पे आता है, यानी वालिदैन को बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है। जो ही वालिदैन अपने बच्चों के हाथ में गाड़ी दे, 2 व्हीलर दे, 4 व्हीलर दे, तो उन्हें समझाए कि कैसे इसके फ़ायदे क्या है और नुकसानात क्या है। यानी जैसे हर चीज़ का मेरिट्स और डेमेरिट्स होते हैं, उसी तरह इस 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर के भी फ़ायदों के साथ साथ नुकसानात भी होते हैं। हमें जो है पूरा फोकस अपनी ड्राइविंग पे रखना चाहिए। ड्राइविंग करते हुए कॉल नहीं करनी चाहिए, ड्राइविंग करते हुए मैसेज नहीं करना चाहिए, चैटिंग नहीं करनी चाहिए। हमारा जो पूरा ध्यान है, 100% ध्यान जो है 100% हमें अपनी ड्राइविंग की तरफ देना चाहिए। उम्मीद है आप सबको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और मेरा वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मज़ीद ऐसी अपडेट्स देखने के लिए बने रहे वाली वॉइस के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह के बाद।